जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं SSC GD 2025 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें GK GS की क्लास है। और इसमें हम स्टैटिक GK, GA, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो SSC GD है तो इसने अपनी एग्ज़ाम डेट निकाल दी है और ये 4 तारीख से यानी 4 फरवरी से एग्ज़ाम SSC GD के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 2025 में। तो हम यहाँ पर बिल्कुल पूरे तरीके से तैयारी करेंगे ताकि आप जो SSC GD में GK GS आता है उसमें बिल्कुल पूरे तरीके से प्रिपेयर हों और आप उसको बिल्कुल फोड़ दें उस एग्ज़ाम को। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो है तो किस मिशन के संस्थापक थे? तो जो दयानंद सरस्वती थे तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे। अब ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की? तो ये की थी 1875 में, ठीक है। कहाँ पर की? बॉम्बे में की। और किसने की? ये दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, ठीक है, यानी रियल नेम, असली नाम क्या था? असली नाम, तो इनका जो असली नाम था तो असली नाम था इनका मूलशंकर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, मूलशंकर इनका रियल नेम था। और इसके अलावा पूछा जाता है कि वेदों की और लौटो जो नारा दिया था तो किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की और लौटो यानी बैक टू द वेदास, वेदों की और लौटो, ये नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। फिर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ये कौन है? ये हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ये की थी 1828 में की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। और जो राजा राम मोहन रॉय हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक एंड भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये थी अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर सेकंड ने दी थी, जो कि मुगल बादशाह थे। फिर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? ये की थी 1867 में, ठीक है, 1867 में। और फिर चिन्मय मिशन की तो ये की थी चिन्मयानंद ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1953 में, ठीक है, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार डैश का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है तो ये कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अधिकार प्रदान करता है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो है तो शिक्षा से संबंधित है। और इसको जोड़ा कब गया था? तो ये 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था। कब? 2002 में, जिसके तहत जो है तो ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं तो उनको जो शिक्षा दिलाना है ये अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था? और आप सभी को पता होगा कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था तो ये जीता किसने था? इसको जीता था भारत ने, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, भारत ने इसको जीता था। और इस टाइम पर हमारे कप्तान कौन थे क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के? तो ये थे कपिल देव, ठीक है, कपिल देव इसके कप्तान थे। अब लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि ये आयोजित कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो जो आयोजित हुआ था कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था ये, और जीता था भारत। और जो रनर अप था, उपविजेता आप कह सकते हैं, रनर अप, तो रनर अप कौन थे? तो इसमें था वेस्ट इंडीज़। हम बात करते हैं थोड़ी क्रिकेट वर्ल्ड विश्व कप की। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पहला वाला हुआ, ठीक है, फर्स्ट है, तो ये कहाँ पर पहले तो कहाँ कब हुआ? तो ये हुआ था 1975 में, ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था पहला वाला? ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। और इसको जीता किसने था? ये जीता था वेस्ट इंडीज़, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को जीता था। फिर इसके बाद जो अभी लास्ट वाला हुआ है तो लास्ट वाला कहाँ हुआ? ये 2023 में हुआ था। कहाँ पर? इंडिया में हुआ था।
और इसको जीता किसने, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसको जीता था, ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा तो ये कहाँ पर होगा, तो जो नेक्स्ट वाला होगा तो ये 2027 में होना है। कहाँ कहाँ पर होना है ये, तो ये 3 जगहों पर होना है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, इन 3 जगहों पर होगा 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। हम थोड़ी सी और करें क्रिकेट वर्ल्ड विश्व कप की बात। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो जब 1975, 1979 और 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था तो इसमें 50 ओवर नहीं होते थे। इसमें कितने ओवर होते थे, इनमें होते थे 60 ओवर, ठीक है, इनमें होते थे 60 ओवर। तो जो हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, तो इसमें जो है तो ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं, ये 60 ओवर का वर्ल्ड कप था, ठीक है, 60 ओवर का वर्ल्ड कप था। पहली बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ तो ये 1987 में हुआ था, ठीक है, 1987 में पहली बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, 50 ओवर, ठीक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था। फिर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता किसने है, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, कितने बार, 6 बार। इंग्लैंड ने जीता है 1 बार, और वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार, और भारत ने 2 बार, ठीक है। इसके अलावा जो है ये भी पूछा जाता है कि इंडिया ने कब कब जीता, तो 1983 में जीता था। इस टाइम पर हमारे क्रिकेट के जो कप्तान थे ये थे कपिल देव, और फिर 2011 में जीता था, तो 2011 में कौन था, तो ये थे MS धोनी, ठीक है। तो ये थे इसके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट जरूर बनाएं आप, ठीक है, इसके नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या बना, 2015 को बना नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग बना। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम किससे जुड़ा है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो नाम है तो ये किससे जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा है तो ये शहनाई से जुड़ा है, ठीक है, ये शहनाई वादक थे, और इनको 2001 में भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, भारत रत्न मिला 2001 में। और इनका जो रियल नेम था तो ये था कमरुद्दीन खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये थी मुर्शिद कुली खान की, ठीक है, मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के नवाब थे। ये कब से कब तक बंगाल के नवाब रहे, ये 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल के नवाब रहे। फिर अलीवर्दी खान आए, तो अलीवर्दी खान कब से कब तक बंगाल के नवाब रहे, तो ये 1740 से लेकर 1756 तक जो है तो ये बंगाल के नवाब रहे थे अलीवर्दी खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है, तो कौन सा अनुच्छेद है तो जिसमें राज्यों के विधानमंडलों का प्रावधान है संविधान में, तो यह है अनुच्छेद 168, ठीक है, अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में विधानमंडलों का प्रावधान। तो हमारे भारत में हर राज्य 28 राज्य हैं, ठीक है, तो 28 राज्यों में जो है 28 स्टेट्स है, तो इनमें विधानसभा है, लेकिन सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, 6 राज्य बस ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद कौन कौन से राज्य हैं, ये 6 विधान परिषद है जहाँ पर, तो देखिए इसमें है महाराष्ट्र, बिहार, फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, और एक और आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है, तो हॉट मनी किसे कहा जाता है, तो जो हॉट मनी कहते हैं जो कहता है FII। FFI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर जनसंख्या के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। तो कौन है, तो यह है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के लोग जो है तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे तो ये क्या कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो ये कहते थे मेलुहा। ठीक है, मेलुहा। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल, ठीक है, सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो ये था कौन सा, हड़प्पा। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के किनारे है ये, रावी नदी के किनारे। कहाँ पर पड़ता है ये, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा। तो पीटी उषा की आत्मकथा पूछा गया है। तो पीटी उषा, तो ये पीटी उषा जो है तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पयोली एक्सप्रेस एंड उड़न परी भी इनको कहा जाता है, उड़न परी। ठीक है, उड़न परी भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारी हैं एक धावक थी और इन्होंने कई ओलंपिक्स में भाग भी लिया। तो इनकी आत्मकथा पूछी गया है, ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल ने जो है तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर हम बात करें प्लेइंग इट माई वे तो ये सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। फिर द रेस टू नहीं, यहाँ पर द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ तो ये किसकी है, तो ये है मिल्खा सिंह की, मिल्खा सिंह। और सनी डेज ये किसकी है, तो ये सुनील गावस्कर की, सुनील गावस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, तो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी शायद, मुझे जहाँ तक पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जट जटिन झिझियन नृत्य डैश के लोक नृत्य हैं। तो कहाँ के लोक नृत्य हैं जट जटिन और झिझियन, तो ये कहाँ के, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। तो दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो कहते हैं ब्राज़ील को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है। तो देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल कर क्या किया गया, ठीक है, इसका नाम बदल गया 2021 में। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम हो गया है। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता। तो सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता जो है तो ये है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो कि किससे रिलेटेड है, ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, शूटिंग से ये रिलेटेड है। और इन्होंने 2008 में बीजिंग चाइना ओलंपिक्स में, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था, क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में, एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे कौन, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ये सबसे कम उम्र के खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैंगे। तो अगर हम बात करें विश्वनाथ आनंद, तो ये है पहले जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये रणथंभौर से ही आपको समझ में आता है कि ये राजस्थान में होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना
हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये कब से कब तक चला? ये 1951 से 56 तक। फिर दूसरी वाली अगर हम बात करें तो 1956 से 61 तक, तीसरी वाली 1961 से 66 तक, फिर इसके बाद अवकाश, और फिर ये वाली चली जो पांचवी वाली थी जो 1974 से 78 तक चली। ठीक है, और ये सिर्फ 4 साल चली, सिर्फ 4 साल चली ये वाली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक? तो कौन सा संगीतकार जिसको भारत रत्न मिला और पहला गायक बना? तो ये है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जिनको भारत रत्न मिला 1998 में, और पहले गायक या गायिका हैं जिनको वो भारत रत्न मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो अनुच्छेद ये भाग 4 में आता है। ठीक है, तो कौन सा ये कहता है कि जो बच्चे हैं, कितनी एज के बच्चे हैं तो उनको वो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो ये कहता है 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं तो उनको जो है तो शिक्षा का अवसर जो है प्रदान करे, और ये अनुच्छेद 21A में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में आता है, और इसको जोड़ा कब गया था? तो ये 86वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है तो 6 से 14 साल के बच्चों को अपने जो बच्चे हैं चाहे किसी के भी बच्चे हों उनको शिक्षा का अवसर देना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो ये है सिंधु लिपि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु लिपि। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, और आज बात करें तो 2 दिसंबर यहीं पर हो गया है। ठीक है, और ज़्यादा दिन नहीं बचे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 दिन आपके पास रह गए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।